अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सैलून में किस तरह से बेस की थ्योरी को स्टडी किया जाता है, स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी साथ में सिखा रही थी। मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। मैंने वर्ड टू वर्ड सारी डिटेल्स शेयर की हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि बेसिक थ्योरी में CTML एक एब्रीविएशन है। तो उसका मतलब क्या है? सी का मतलब है क्लिनजिंग मिल्क। जो भी आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आपने उसको क्लिनजिंग मिल्क से अच्छे से क्लींस कर देना है उसकी स्किन को। ये ऑल स्किन टाइप है, ऑयल बेस्ड नहीं है, और आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देगा, सारे के सारे पोर्स में से डस्ट पोल्यूशन को निकाल देगा। तो उसके ऊपर मेकअप करना ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं सैलून में यूज़ करती हूँ, मैं वो सब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है स्किन टोनर की बारी। इसको स्किन टॉनिक भी बोलते हैं। ये भी मेरे पास ऑल स्किन टाइप है। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अब हर स्किन टाइप का रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपके हो जाएंगे। और ये बेसिकली वीडियो उनके लिए भी है जो सैलून को रन करना स्टार्ट करने लगी हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि कौन से प्रोडक्ट उनको रखने चाहिए, ठीक है, और ये अफोर्डेबल हैं। उसके बाद ये टोनर है जो कि आपकी स्किन को पोर्स में से सीबम जो कि ऑयल है वो बाहर वो प्रोड्यूस होता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। इसलिए सेकंड स्टेप है, आपने 30 सेकंड हर एक स्टेप के बाद वेट करना है। थर्ड इज़ एम मतलब मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा। और ये बेसिकली ड्राई स्किन वाले या विंटर्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी तो आपको समझ आ गई कि सी का मतलब है क्लिनजिंग, टी टोनर, एम से मॉइस्चराइज़र और एल से है लिप बाम। इस तरह के लिप बाम मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, बड़े ही अफोर्डेबल हैं। आई थिंक 200 के ये मिल जाते हैं, 300 के मिल जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट कलर में होते हैं और इसको लिप्स पे लगा लेने से आपकी लिप्स में लिपस्टिक में क्रैक्स नहीं आते, आपकी लिपस्टिक जो है वो क्रैकी नहीं होती। ये तो थी बेस से पहले जो आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है स्किन की वो। अगर आप ये प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी फ्लॉलेस सी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि लिप्स के ऊपर लगाने से आपके लिप्स मॉइस्चराइज़ हो जाएँगे। अगर आप नहीं लगाएँगे तो ड्राई जो लिप्स हैं वो उनके अंदर लिपस्टिक के अंदर क्रैक्स आ जाएँगे, तो वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है? इतना पार्ट आपके लिए समझना बहुत ईज़ी होगा। अब आपने इसका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि बेस के टोटल जो स्टेप्स हैं वो मैंने नहीं बताए थे, तो फिर मैंने वो एक कंटेंट बना दिया था कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने क्या वाली हूँ। ठीक हो गया? तो फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से पूरे उसके लिखे थे कि बेस की थ्योरी बेसिकली है क्या। सबसे पहला स्टेप है CTML यानी कि क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम। ये आपने बेस को के लिए फेस को प्रिपेयर कर लिया। देन सेकंड इज़ आपने प्राइमर लगाना है। थर्ड इज़ आपने यहाँ पे बेस अप्लाई करनी है। फोर्थ इज़ अगर आपने यहाँ पे बेस अप्लाई करने में आपकी स्टिक भी हो सकती है और फाउंडेशन भी हो सकती है। अब इसका सेकंड स्टेप होता है कि लोग स्टिक के साथ ही फिर फाउंडेशन को भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। फाउंडेशन के बाद हम लोगों के पास आ जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है? तो आप फिर कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करेंगे। फाउंडेशन में एक्वा कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, ये मैं आपको बाद में सब समझाऊँगी। 5 जो स्टेप है वो है लूज़ पाउडर का, ठीक है? अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हैं और आपको बड़ी बोल्ड मेकअप लुक दिखानी है तो लूज़ पाउडर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मेरी मिसप्लेस हो गई थी। मैं अलग-अलग से बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं बनाना चाह रही थी कि आपको समझ में ना आए। तो मैंने यहाँ पे कैमोफ्लेज करना भूल गई थी, तो मैंने दोबारा से पॉइंट्स के नाम दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बेस का पहला सेकंड स्टेप जो है वो शेयर करूँगी। प्राइमर्स बेसिकली होते क्या हैं? प्राइमर्स एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्किन को ग्लास स्किन का कैनवस प्रोवाइड करती है। ये ओपन पोर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ओके। और जिस स्किन के ऊपर स्कार्स बने हुए होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिक सारी की सारी नॉलेज है, मैं जो अपनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैंने सीखा था तब ऐसी चीज़ें भी नहीं थी। तो ये मैंने टाइमली सीखी हैं। कुछ मैंने वियतनाम की क्लासेस ली थी अकेडमी से, अब वो अकेडमी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं नहीं दे रही। अच्छा, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आपको वीडियो में मिल जाए।
अब प्राइमर हमारे पास आते हैं 2 तरह के, एक होते हैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स और एक होते हैं मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये प्राइमर आपके स्किन को एक ग्लास जैसा कैनवस प्रोवाइड करता है। डिफरेंट अच्छे ब्रांड्स के हैं। मैं यहाँ पे ग्लैमरस फेस का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी ब्रांड यूज़ करना चाहें, जो अफोर्डेबल है, जो आपके पास ईज़िली मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं। और ये ऑयली स्किन वाले जो हैं वो यूज़ करेंगे सिलिकॉन बेस, और मॉइस्चराइज़र वाला प्राइमर जो है वो ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन वाले, टीवी ज़ोन पे जो ऑयल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अ, ये ज़्यादातर वैसे ड्राई स्किन वाले ही यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजिंग वाले। अब प्राइमर का तो आपको समझ आ गया, सेकंड स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्राइमर का मकसद क्या होता है कि आपकी स्किन जैसे बिल्कुल एक रोड बिल्कुल क्लियर उसकी कंस्ट्रक्शन हुई होती है ना, ऊपर नीचे खड्डे नहीं नज़र आते, तो हर कोई उसी गाड़ी पे उसी रोड पे सॉरी चलना चाहता है। उसी तरह आपकी देखने में स्किन कोरियन की तरह से ग्लास की तरह नज़र आती है। अब थर्ड स्टेप इज़ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? कैमोफ्लेज करना मतलब कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी पिगमेंटेशन हैं, डार्क सर्कल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, उन सबको हाइड करना। ठीक हो गया? यानी कि आपकी फेस की जो कमियां हैं उन सबको दूर करना, और आपकी अनइवन स्किन टोन जो है उसको इवन टोन में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे मेरे पास 2 हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये स्टिक बेस में भी मिलते हैं, मतलब स्टिक की टाइप में भी मिलते हैं। उसके अलावा ये कंसीलर वगैरह जैसे एले गर्ल प्रो वगैरह के हैं, उनके भी मिलते हैं। और यहाँ पे ये है ऑरेंज ऑर्गेन्जा इनका क्रिस्टीन का। तो मैं यही यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाते हैं और सैलून में मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। आप दोनों में से जो कंपनी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी क्रिस्टीन का, ज़्यादा बेस्ट है। और जब भी आप इनको यूज़ करेंगे तो आपने हाथ हौला रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं उठाना, और जब उसको ब्लेंड करना है तो इस तरह से करना है कि नीचे से वो हट ना जाए। ठीक हो गया? ब्लेंडिंग भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप लोग कैमोफ्लेज करते हैं, कैमोफ्लेज तभी ज़रूरी है जब अनइवन टोन होगी, या पिगमेंटेशन होगी, या डार्क स्पॉट्स होंगे, या फिर आपके कोई भी अ, अगर आप इसको कैमोफ्लेज नहीं करेंगे ना, तो उससे आपका होगा क्या? उससे आपकी बेस जो भी आप लगाएँगे वो ग्रे में हो जाएगी कन्वर्ट, तो वो फिर किसी को भी बुरा लगेगा कि आप वाइट नज़र आना चाह रहे थे, अपने सैलून से मेकअप कराया, फिर भी आपकी अनइवन स्किन टोन लग रही है यहाँ पे। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। कैमोफ्लेज में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने बड़े ईज़ी वर्ड्स यूज़ किए हैं। आप क्रिस्टीन कंपनी ले सकते हैं, आप ग्लैमरस फेस की कंपनी को यूज़ कर सकते हैं, क्रायोलॉन में भी मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, अफोर्डेबल नहीं है। एले गर्ल प्रो के भी मिल जाते हैं छोटे-छोटे कंसीलर्स, वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जैसे कि एक फाउंडेशन होती है। अब ये चीज़ें पैलेट्स में भी आज आ रही हैं, तो आपने सिर्फ देखना है और चीज़ों के नाम पढ़ के आपको समझ आ जानी चाहिए। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये पैलेट में क्यों आ रहा है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। आप जस्ट नाम पढ़ा करें, आपके लिए ईज़ी होगा हर चीज़ को समझना। अब कैमोफ्लेज करने के लिए हमारे पास कलर कौन-कौन से होते हैं? ऑरेंज कलर होता है हम लोगों के पास, ठीक हो गया? ऑरेंज ब्राउन सा एक कलर होता है जो कि डार्क स्किन टोन के ऊपर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पैरेट कलर होता है हम लोगों के पास, और ये बेसिकली रेड स्पॉट्स के लिए होता है, जिनके फेस पे रेड स्पॉट्स होते हैं। और उसके अलावा हम लोगों के पास एक पीच कलर होता है, और पीच कलर के अलावा हमारे पास एक पर्पल शेड होता है, और नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इनके सारे यूज़ेज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो येलो होता है। ठीक हो गया? अब ये जो कैमोफ्लेज करने के लिए हमारे पास कलर्स होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, ये स्टिक फॉर्म में भी आते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में लाइक जैसे कोई फाउंडेशन होती है, वो कंसीलर जैसे हम लगाते हैं वैसे फॉर्म में भी आते हैं। तो आप गूगल सर्च करेंगे, आपको हर एक चीज़ का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। अगर हो सका तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी। और उसके अलावा ये हम लोगों के पास उसमें भी आते हैं, पैलेट्स में भी, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज़ आप कोशिश करें ऑयली जो स्किन है उसके ऊपर स्टिक बेस, हार्ड मतलब बेस आप प्रोडक्ट्स लगाएँ, और लिक्विड बेस आप ड्राई स्किन पे लगाएँ। अब है जी फोर्थ हमारे पास अप्लाई बेस। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैं बेस यूज़ करती हूँ, ग्लैमरस फेस की स्टिक को भी मैं यूज़ करती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है क्रिस्टीन की
तो उसके जो है उसके अलावा हमारे पास ये देखें ग्लैमरस फेस की ये 4D बेस है जो कि और ड्राई स्किन वालों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा फाउंडेशन होती है, मतलब पहले मैं बता रही हूँ कि देखें जी फाउंडेशन की टाइप्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि फ़ाउंडेशन की बेसिकली टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है? यहाँ पे 4 होती हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगी, 4th मैंने बाद में बता दी थी। एक होती है हम लोगों के पास स्टिक बेस फाउंडेशन जो कि इस तरह हार्ड फॉर्म में आती है, ठीक हो गया? ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़ क्रीम बेस जिसको मूस बेस वगैरह भी कहते हैं, इस तरह जार्स में ये आती हैं। थर्ड इज़ हम लोगों के पास आती है लिक्विड फाउंडेशन जो कि इस तरह से हम लोगों के पास आती हैं। और आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, बस मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा के समझाना चाह रही हूँ। थोड़ी-सी वीडियो इसलिए लंबी है क्योंकि मुझे आपके साथ इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स शेयर करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट है इसके यूज़ क्या हैं, कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं। यहाँ पे स्टिक को तो ऑयली वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीमी जो ये फाउंडेशन है, इसको ड्राई स्किन वाले तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली वाले यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो ये बेस क्रैक कर जाएगी। आप देखें मैंने थोड़ा-सा प्रोडक्ट लिया और किस तरह ये ब्लेंड होती जा रही है। ये काफ़ी अच्छी है और आपकी स्किन को मीडियम टू हाई कवरेज भी ये प्रोवाइड करती है, तो इसको हाथ खोला रख के आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ क्रिस्टीन के प्रोडक्ट मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो देखा आपने कि वो किस तरह से जैसे मैं खाई गई हूँ, तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब जो हम लोगों के पास है यहाँ पे एक है लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन मैं मिस रोज़ की यूज़ करती हूँ, मैं ग्लैमरस फेस की भी यूज़ करती हूँ, ये अफोर्डेबल भी हैं और इनकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग लास्ट हैं। अब लिक्विड फाउंडेशन को ड्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयली वाले करें तो थोड़ा करें और ड्राई वाले करें तो उसको थोड़ा-सा आप ज़्यादा लगा सकते हो। अब यहाँ पे वेदर की बात आती है कि किस मौसम में हमने क्या करना है। ये गर्मियों में आपने किस तरह कौन-सी स्किन वाले कितना प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उनके लिए है। बस इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया? अब जी हम लोग के पास हैं सर्दियाँ। अब सर्दियों में आप लोग किस तरह से कौन-सा प्रोडक्ट किस पे लगा सकते हो, ये फ़ॉर्मूले हैं, इनको पक्का-पक्का रट्टा लगा लें आप लोग, तो आप लोगों की बेस कभी की भी क्रैकी नहीं होगी। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स लगाएँ सोच समझ के और थोड़े-थोड़े लगाएँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लें। अगर ये बहुत ज़रूरी है लिक्विड फाउंडेशन लगाना तो आप 1 पंप लें, अगर आप 2 पंप लेंगे तो वो आपकी जो बेस है वो क्रीज़ कर जाएगी, उसमें क्रैक्स आ जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी स्किन के अंदर ऑयल है, ऑयली स्किन के ऊपर आप ज़्यादा बेस नहीं लगा सकते गर्मियों में। और उसके अलावा ये मैंने लिखा था कि क्रीज़ हो जाएगी या बेस आपकी फट जाएगी। अच्छा जी, स्टिक को हम लोगों की सर्दियाँ हैं, कौन-कौन सी स्किन लगा सकती है, मतलब किस-किस टाइप की स्किन पे आप लोग लगा सकते हो। तो ऑयली स्किन पे भी आप लोग लगा सकते हो और ड्राई जो स्किन होती है उसके ऊपर भी आप स्टिक लगा सकते हो। स्टिक तो आपका बेसिक पार्ट है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। ये बेसिकली जितनी भी मैं बेस बता रही हूँ ये सैलून वाली लड़कियों के लिए है। अगर पर्सनल के लिए मेकअप कर रहे हैं तो उसकी वो अलग तरह से होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियोज़ में शेयर की हैं, लेकिन अब डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। अब जी यहाँ पे हम लोगों के पास फिर से बात आती है कि जी सर्दियों में ये आप लोग सर्दियों में तो समझ लें कि सारे के सारे लोग ये बेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई क्रॉस नहीं किया, क्रीम वाली भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिक वाली भी, लिक्विड वाली भी। बेसिक इशू होता है गर्मियों में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कर रही थी, बेसिकली एक बेस ये एक्वा कलर में भी आती है। ये देखें G16 नंबर है मेरा, दी मोस्ट फेवरेट समझ लें, मैंने इसको खाई गई हूँ। ये मैंने बहुत यूज़ किया है, ये मैं ऑयली स्किन वालों पे यूज़ करती हूँ। जब मैं उनके ऊपर फाउंडेशन को यूज़ नहीं करती तो मैं इस तरह के हार्ड फॉर्म जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं ईज़ी वर्ड में बता रही हूँ, वो मैं ऑयली स्किन वालों पे यूज़ करती हूँ। इसका एक ये नंबर है पीच पिंक सा, इसका मुझे सॉरी नंबर याद नहीं था, नेचुरल टाइप कोई पीच सा ये कलर था, F3 था, आई डोंट नो क्या था। तो ये कलर मैंने बहुत कम यूज़ किया क्योंकि येलो टोन में तो लोग मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हर कोई चाहता था कि फेयर टोन में आए और रेडिश स्किन मेरे पास ज़्यादा आई थी, इतनी क्रीम्स लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये वाला नंबर मेरा ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक्वा कलर को ऑयली वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हद से ज़्यादा गर्मी है तो पहले आप स्टिक लगाएँगे, उसके ऊपर आप ये एक्वा क्रायोलोन का जो एक्वा है ये लगाएँगे और उसके बाद उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देंगे। ये जितनी टाइप्स की भी बेसें हैं मैंने सब आपको दिखा दी हैं, इसके अलावा और कोई बेस नहीं होती। माइट बी पॉसिबल कि वो डिफरेंट कोई कंटेनर में आ जाए, कोई पैलेट्स में आ जाए, तो वो एक अलग बात है। अब जी यहाँ पे स्टिक फाउंडेशन के बाद हम लोगों के पास स्टिक फाउंडेशन होती है या लिक्विड फाउंडेशन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। अब कॉम्पैक्ट पाउडर मैं ग्लैमरस फेस का यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल है।
उसके बाद हमारा आता है लूज़ पाउडर। आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, उसके बाद आपने लूज़ पाउडर लगाना है। लूज़ पाउडर भी तब जब आपने बेकिंग वगैरह करनी है और आपने एक बोल्ड सी लुक देनी है। और लूज़ पाउडर के अलावा हमारे पास फिक्सिंग पाउडर होता है। दोनों फिक्सिंग पाउडर थोड़ा वाइट कलर में होता है। और उसके बाद जी हमने फेस पे लगा देनी होती है फिक्सिंग स्प्रे। ये मून टच वालों का लूज़ पाउडर है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड में है। बेकिंग के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बेकिंग भी सिखाऊंगी। बेसिकली बेकिंग इसको बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जी ओवन में कुछ पकाने लगे हैं। काइंडली आप लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है, नॉन स्टिकी है। ये जगह जगह पे जाके अटकता नहीं है, कोई वाइट कास्ट भी ये नहीं छोड़ता, तो काफ़ी अच्छा है। और इसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी यूज़ करती रहती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है। अब जी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगी कि जब भी फाउंडेशन आपने जब भी बेस बनानी है, वो तो CTML के बाद आपने प्राइमर लगाया, उसके बाद आपने स्टिक लेनी है या फाउंडेशन लेनी है। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, लूज़ पाउडर लगाना है या फिक्सिंग पाउडर लगाना है, दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद आपने फिक्सिंग स्प्रे अपने फेस के ऊपर लगा देना है। तो आपकी जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट हो जाएगी। और लूज़ पाउडर को मैंने साथ में इसलिए लिख दिया था ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए कि लूज़ पाउडर और फिक्सिंग पाउडर दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लगानी है अगर आपने बेकिंग करनी है या अपने फेस को एक बोल्ड लुक देनी है कि आपकी जो फेस को कंटूर हैवी कंटूर करने के बाद आप एक बिल्कुल बोल्ड सी लाइन क्लियर नज़र आए। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर कौन-सा यूज़ करती हूँ, ग्लैमरस फेस का 01 और 03 नंबर मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई भी कास्ट नहीं छोड़ते, किसी भी जगह पे स्टिक नहीं होते, अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी यही यूज़ करें। और पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करने का मकसद यही है कि आपको एक-एक चीज़ डिटेल में बता सकूँ, समझा सकूँ, ताकि आप लोग कोई भी न्यू आने वाली चीज़ को देखकर कन्फ्यूज़ ना हों और आपके लिए ईज़ी हो। जो मैं ये यूज़ करी हूँ फिक्सिंग स्प्रे, ये ग्लैमरस फेस का है। ये 12 आवर्स तक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट कर देता है। अब आप अगर न्यूली एक सैलून को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कौन-कौन सी फाउंडेशंस होनी चाहिए। अब ज़ाहिर-सी बात है 20-20, 30-30 आप लोग स्टिकें थोड़ी परचेज़ कर लोगे। तो जो मेन ये कलर्स हैं मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ, आपने वो वाले लेने हैं। फाउंडेशन स्टिक की बात हो रही है, क्रायोलॉन कंपनी के मैं आप लोगों के साथ कुछ शेड्स शेयर कर देती हूँ। अगर आप क्रायोलॉन के नहीं लेना चाह रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इनके नंबर्स या कलर्स को आप गूगल सर्च करके इनकी पिक्चर्स ले लें और आप उसको आप क्रिस्टीन कंपनी में बाय कर लें। आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आपके पास 4 बेसिक, ये अगर आप क्रायोलॉन लेना चाह रहे हैं, ये बेसिक शेड होने चाहिए, FS 45, 38, 36 और साथ में आइवरी। आइवरी है वाइट के लिए। फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन के लिए आपके पास क्या-क्या नंबर्स होने चाहिए। मैं मिस रोज़ का यूज़ करती हूँ इसलिए मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बेज 1 यूज़ करती हूँ, ये मीडियम टोन वालों के लिए है। बेज 4 यूज़ करती हूँ जो कि डार्क टोन वालों के लिए है। और फेयर यूज़ करती हूँ। समटाइम मैं ऐसा करती हूँ कि बेज 1 और बेज और फेयर को दोनों को मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो वो एक आइवरी सा शेड देता है और आपकी बेस भी ग्रे में नहीं जाती। तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल हैं और काफ़ी अच्छी बेसें हैं। इनकी जो सेंट है वो भी बहुत ज़्यादा माइल्ड है और लॉन्ग लास्ट बेस है। नेक्स्ट चीज़, मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ को इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप सैलून को न्यूली लॉन्च कर रहे हैं या रन करने के लिए स्टार्ट ले रहे हैं अपना न्यू, तो आप लोग ये इतनी बेसिक चीज़ें परचेज़ कर लें। अब यहाँ पे बात आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट्स अप टू यू, आप किसी और कंपनी का लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं पहले क्रिस्टीन की यूज़ करती थी, उसका भी एक आधा नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं अब ज़्यादा ग्लैमरस फेस के यूज़ करती हूँ, 01, 03 और 02। और जो क्रिस्टीन के हैं उनके आपको पता है कि नंबर भी बड़े थोड़े डिफरेंट हैं इनसे। हर एक कंपनी के डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि ग्लैमरस फेस के आप उनको जाके बोल दें। ये था नेचुरल नंबर और ये था 908। और एक मेरे पास मैं जो यूज़ करती हूँ फेयर 906। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। कोशिश करें आप अकॉर्डिंग टू स्किन की टाइप के ही चीज़ों को लगाएं। अगर पिंक स्किन है तो आप लोग येलो कलर की उसके ऊपर टोन यूज़ करें या आइवरी यूज़ करें। और अगर वो येलो है तो थोड़ा पिंकिश पीचिश कलर यूज़ करें। तो लूज़ पाउडर के बेसिकली मैंने सिर्फ आपके साथ शेड्स शेयर कर